Hello बच्चों, let's study this question. A session, a particle can move only under the action of force. Reason the force causes motion. तो क्वेश्चन में बोला है कि पार्टिकल जो है वो फोर्स की ओनली केवल फोर्स के माध्यम से मूव कर सकता है और रीजन बोला है फोर्स causes मोशन। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है तो की कंसेप्ट हम इधर न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ इसको हम यूज करेंगे। तो हाँ, ये फर्स्ट लॉ से निकल सकता है कि फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये तब तक मूव करते रहेगा जब तक नो एक्सटर्नल फोर्स फोर्स विल अप्लाई। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि अगर बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये इसे मूव करते रहेगा। यानी कि अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है यानी कि जो वेलोसिटी है ये कुछ कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन जो है ये जीरो है। तो अगर फोर्स जीरो है तभी भी ये मूव करेगा। तो फोर्स तो पार्टिकल मूव करने के लिए फोर्स का जरूरत नहीं है और इसको हम सेकंड लॉ से भी समझ सकते हैं। सेकंड लॉ बोलता है क्या, एम ए इक्वल टू एफ, यानी कि जो फोर्स है मास इंटू एक्सीलरेशन है, यानी कि जो फोर्स जीरो है तो एक्सीलरेशन जीरो होगा लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। तो ये जो स्टेटमेंट ए है ये रॉन्ग है। और स्टेटमेंट बी क्या बोलता है, फोर्स कॉजेस द मोशन। फर्स्ट लॉ से भी ये पता चलता है कि अगर एक पार्टिकल इफ पार्टिकल एट रेस्ट, अगर ये रेस्ट में है तो उसको मोशन देने के लिए क्या चाहिए, एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। तो एक पार्टिकल को मूव करने के लिए फोर्स की जरूरत है, यानी कि फोर्स जो है उसका काम क्या है, उसका काम है मोशन प्रोवाइड करना। तो स्टेटमेंट रीजन जो बी है ये सही है। तो इसका सही आंसर होगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।